सूर्यपुत्री यमुना जी यानी यमुनोत्री धाम। हम लोग ने यमुनोत्री दर्शन अपने पूरे किए और फिर हम नीचे वापस चलेंगे गंगोत्री जी के लिए। यहाँ पे हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों जगह से आप आ सकते हैं दर्शन के लिए। और फिर हम आए अपना जहाँ नाइट स्टे करना था, वेदा कॉटेज। ये बरकोट में है। यहाँ पे रात भर हम रुके और सुबह करीब 8:30 बजे ब्रेकफास्ट करके हम अपने आगे की यात्रा शुरू करेंगे। हमारी यमुनोत्री यात्रा काफ़ी सुखद रही। इधर बीच यहाँ पे एक हफ्ते से बारिश हो रही थी, उससे ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और वेदर भी बहुत अच्छा था। फिर अगली जगह एक काफ़ी फेमस जगह है, भौकनाग टनल बन रही है। इसको पहले सिलक्यारा टनल भी कहते थे। जैसा आप जानते हैं 12 नवंबर 2023 की आपदा को इसमें 41 मज़दूर 17 दिन के लिए फंस गए थे और ये करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है बरकोट से। 4.5 किलोमीटर की टनल बन रही है। हो सकता है 2027 की आपकी यमुनोत्री यात्रा यहीं से गुजरते हुए हो। फिर थाना धरासू बैंड है एक फेमस जगह। यहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री का रास्ता अलग होता है। ट्रायंगल रोड आप देखेंगे वहाँ पे। तो अभी हम गंगोत्री की ओर चलेंगे और वहाँ से हम पहुँच जाएंगे उत्तरकाशी। उत्तरकाशी यमुनोत्री और गंगोत्री के एरिया में सबसे बड़ा शहर है। यहाँ काफ़ी आपको होटल दिखेंगे, काफ़ी होम स्टे दिखेंगे और फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर भी दिखेगा। फिर हम वापसी के टाइम मंदिर के दर्शन करेंगे और अभी हम इस टनल से होते हुए बाहर निकले। ये एरिया बहुत ही सुंदर था, सीनिक ब्यूटी थी यहाँ पे। भगीरथी जी के साथ आप अब चलेंगे पूरे रास्ते होते हुए गंगोत्री तक और यहीं पर एक जगह पड़ जाती है मनेरी। ये मनेरी जल विद्युत परियोजना है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही फेमस है। बिल्कुल रोड के साइड में है। छोटी छोटी 2-3 दुकानें हैं जहाँ चाय मैगी वगैरह आपको मिल जाएगा और एक कॉर्नर में उन्होंने बना रखा है फ़ोटोग्राफी के लिए। इस तरह से आप फ़ोटो वगैरह भी खींच सकते हैं अपनी। फिर थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे करीब 46 किलोमीटर यहाँ से और पहुँचेंगे गंगनानी। गंगनानी जो है ये अपनी प्राकृतिक गर्म पानी के कुंड के लिए जाना जाता है और यहाँ कहा जाता है यहाँ के जो कुंड का पानी है इसमें औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होता है, जिससे किसी को स्किन की प्रॉब्लम हो या जॉइंट पेन वगैरह की हो उससे काफ़ी आराम मिलता है। हमने भी पैर डाला, काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी था लेकिन सीढ़ियाँ थोड़ी खड़ी थी। फिर हम ऊपर चढ़ के गए और मेल फीमेल के कुंड अलग अलग था। और यहाँ पे पराशर जी का मंदिर और आश्रम है। पराशर जो वेद व्यास के पिताजी थे, उनकी तपस्या से यहाँ हॉट स्प्रिंग की उत्पत्ति हुई थी। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप है, वहाँ पे आपको हींग और केसर काफ़ी मिलेगा। हमने भी थोड़ा ख़रीदा। इनफैक्ट केसर मैं यूज़ की, काफ़ी अच्छा था। और ये है मंदिर और आश्रम और काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे भी हमें दिखे। फिर हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करेंगे। रास्ते में ये रोड काफ़ी ख़राब थी। हो सकता है ये पहले कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुआ हो क्योंकि एक हफ्ते से इधर भी काफ़ी बारिश हो रही थी। हम मई 1 वीक में यहाँ पे गए थे। 7th को हमने 7th को हमने यहाँ दर्शन किया था। और अब हम पहुँच गए हर्षिल। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार हर्षिल नाम भगवान शिव के हरि यानी विष्णु और शिला यानी पत्थर से जुड़े पौराणिक प्रसंगों से बना है। प्राचीन काल में तिब्बत और भारत के बीच में ये व्यापार का प्रमुख मार्ग था और 1962 की वॉर के बाद ये बंद हो गया और राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग भी इधर हुई है। इस रोड पे जब आप उतरेंगे
जाने के टाइम तो राइट में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट बिल्कुल नया नया खुला था, एक कपल का था। अगर आपको पसंद है तो आप वो वहाँ पे खा सकते हैं, काफ़ी अच्छा था उनका। उसके बाद हम गए अपना कार से, उसी कैब से हम चले जा रहे हैं मुखबा। यहाँ पे गंगा जी की मूर्ति को गंगोत्री से लाया जाता है सर्दियों के टाइम। और यहाँ पे कहा जाता है कि पांडव रुके थे जब वो हिमालय की ओर जा रहे थे। मंदिर बना बहुत अच्छा था, पूरा वुडन स्ट्रक्चर साइड में था एक तरफ, और ये सीढ़ियाँ थी। लेकिन हमें मंदिर बंद मिला, पता चला कि पंडित जी कहीं चाय के लिए गए हुए हैं, तो हमने बाहर से ही मंदिर के दर्शन किए। और उसके बाद हम नीचे उतर गए धीरे धीरे। सीढ़ियाँ हैं, आराम से छोटे छोटे स्टेप आपको लेके चलना है, क्योंकि जब आप हाइट पे जाते हैं थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो स्पेशली सीनियर सिटीज़न ध्यान दें। ये है धराली, जो कि आप जानते हैं 5 अगस्त 2025 की आपदा। इसमें करीब 150 होटल ख़त्म हो गए। इस एरिया में पूरा होटल भरा हुआ था और 1400 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। ये देखिए ब्रिज भी वो का पूरा टूट गया है और करीब 61 लोगों की डेथ हुई। काफ़ी स्क्वायर स्क्वायर से मार्क बनाए हुए हैं। एक ये गड्ढे में घर है, वो रोड से खिसक के यहाँ आ गया। अब वो जो स्क्वायर मार्क्स हैं उससे लोग अपनी ज़मीन को क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा होटल रहा होगा, यहाँ घर रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा चल रहा था वहाँ पे, हम लोगों ने देखा। और फिर उसके बाद हम नीचे हर्षिल में आए और यहाँ पे आ गए हम लामा टॉप पे। ये ट्रैकिंग के लिए काफ़ी फेमस है, करीब 2 किलोमीटर की है और बगोरी विलेज भी यहीं से शुरू होता है। और इस रास्ते में आपको काफ़ी बुद्धिस्ट फ्लैग्स मिलेंगे। हवा खूब अच्छी है। कैप वगैरह वुलन तो बहुत अच्छे से पहन के जाइएगा। और बगोरी विलेज को क्लीनेस्ट विलेज ऑफ इंडिया का भी प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पे काफ़ी ट्रेडिशनल वुडन हाउसेस आपको देखने को मिलेगा और तिब्बतन कल्चर भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भुटिया कम्युनिटी मेनली है, जो कि नेलांग वैली तिब्बत से माइग्रेट हुए हैं। और यहाँ एप्पल्स की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। ये लोग विंटर्स में उत्तरकाशी या देहरादून चले जाते हैं। और ये राजमा, एप्पल्स और चूरा चाय के लिए काफ़ी फेमस है। चूरा चाय जो कि हिमालय पर्वतों से चरवाहे लेके आते हैं, ये मैं वही ब्लैक टी पी रही हूँ उसकी। ये कोल्ड कॉफ़ के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने आगे जहाँ हमें नाइट स्टे करना था, सुंदर होम स्टे। मैं कह सकती हूँ इस एरिया का वन ऑफ द बेस्ट आपको स्टे लगेगा। मतलब एकोमोडेशन आपको रहने के लिए, खाना बहुत अच्छा है। बिल्कुल गरम गरम आपको प्लेट में पराठा और रोटी खाने को मिलेंगी, बिल्कुल लगेगा आप घर में खाना खा रहे हैं। रात को हमने आराम किया, फिर सुबह चलने की तैयारी शुरू हो गई। यहाँ पे ये लंका ब्रिज है। 7 बजे हम वहाँ से यात्रा शुरू कर दिए थे। इसको भैरवघाटी ब्रिज भी कहा जाता है। बोलते हैं शिव जी ने भैरवनाथ को इस जगह की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। और ऋषि भैरव लंका जाते समय इस स्थान पर पुल का निर्माण करने वाले थे, इसीलिए इसको लंका ब्रिज भी कहा जाता है। यहाँ पे फ़ोटो लेना ब्रिज की हमको मना कर दिया था। और इस मंदिर के दर्शन जरूरी होते हैं। नहीं तो माना जाता है कि आपके गंगोत्री धाम पूरी नहीं हुई, जो कि हम आने के बाद करेंगे। और ये हम गंगोत्री पहुंच गए, अपनी हम लोगों ने गाड़ी पार्क की। सुबह आप आएंगे तो वहीं पे पार्किंग मिल जाएगी और अंदर के एरिया को वो वीआईपी पार्किंग बोलते हैं। अगर लेट आए तो आप करीब 2-3 किलोमीटर आगे आपको अपनी कार रोकनी पड़ेगी या बस, फिर पैदल चलना पड़ेगा। बाएं तरफ जो ब्लू बोर्ड देख रहे हैं, यहीं पे जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं उसके पेपर्स चेक होते हैं। अब हम मंदिर जा रहे हैं और यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम हुआ था गंगोत्री में। और बेसिकली यहाँ पे सेमवाल पृष्ठ हैं। गोमुख जो है ग्लेशियर से निकलती है गंगा जी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए कठोर तपस्या की थी। देवी गंगा प्रसन्न होकर अवतरित हुई पृथ्वी पे। उनके तेज प्रवाह को रोकने के लिए शिव जी ने उनको जटाओं में बांध दिया था।
मंदिर 18वीं शताब्दी में के शुरू में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा बनाया गया था। बाद में जयपुर घराने ने इसका जीर्णोद्धार किया था। सुबह सुबह जाने से फ़ायदा ये होता है मुश्किल से 10 मिनट में आप दर्शन कर लेंगे। इससे आपको बहुत ही आराम रहेगा। तो आप टाइम से निकलिए, कोशिश करना 8 बजे पहुंच जाए। सामने एक कमरे में अखंड ज्योति जलती है। पंडित जी ने हमें बताया ये 12 महीना 24 घंटे जलती है। इससे ज़्यादा हम इसके बारे में जानते नहीं हैं। श्रद्धालु यहाँ पर घी और तेल का दान कर रहे थे। उसके बाद हम भगीरथी नदी के साइड में आए, इसको सीढ़ियाँ उतरे और वहाँ पे हमने हाथ पैर अपने धोए, थोड़ा सिर पे पानी डाला। पानी तो बहुत ठंडा था, बट कुछ लोग उसमें लेट के भी स्नान करके पूजा कर रहे थे। मैंने भी अपना यहाँ पानी भरा। और अगर आपको रामेश्वरम में पूजा करनी है तो बोला जाता है कि गौरी कुंड तक का ही आपको गंगा जल लेना है वहाँ पे पूजा के लिए। ये एक मान्यता मैं आपको बता रही हूँ लोकल लोगों के अकॉर्डिंग। फिर हम बैक साइड में ही हम गए, एक भगीरथी नदी पे ब्रिज बना था, उसको क्रॉस किया। फिर वहाँ पे ये एक आश्रम है, दंडी आश्रम। इस साइड बहुत कम लोग जाते हैं, शायद यहाँ पे सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं या यहाँ तक ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लोगों को होती है। यहाँ आते आते लोग थक जाते हैं, इसलिए सामने से मंदिर के ही दर्शन करके वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई फ़िज़िकल आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं रिकमेंड करूँगी इस एरिया को आप ज़रूर विज़िट करें। आश्रम के बाद एक म्यूज़ियम है, तपोवन हिरण्य गर्भ आर्ट गैलरी। ये एक पर्वतारोही और फोटोग्राफर थे स्वामी सुंदरानंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इसमें 1000 से अधिक फ़ोटोज़ हैं जो कि उन्होंने खुद खींची अलग अलग समय पे। कई सालों का उनका एक्सपीरियंस जो फोटोग्राफी का था वो था। उसके बाद हम सूर्यकुंड पहुँचे। ये भगीरथ ने सूर्यदेव और शिव की आराधना की थी जिससे कि वो गंगा को ला सके यहाँ पे। और सूर्य की पहली किरण कहा जाता है यहीं पड़ती है। और कुछ वाकई में जो पत्थर था वो उसका कलर बिल्कुल येलो, जैसे सूर्य की किरण होती है बिल्कुल उस तरह से था, जो कि मैंने कहीं पे नहीं देखा है। फिर ये गौरीकुंड, और पुराणों के अनुसार यहाँ पार्वती जी स्नान किया करती थी। और यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी काफ़ी बनी है। इस रूट पे काफ़ी गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेज हैं, अगर आप उनसे लिंक्ड हो तो आप लोग अपनी बुकिंग भी वहाँ करा सकते हैं। काफ़ी अच्छे अकोमोडेशन बाहर से दिख रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करिए बेंच पे, वहाँ की पॉजिटिविटी को आप फील करिए। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन ज़रूर रखिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के फिर से वापस आए गेट पे बाहर निकलने के लिए और अपनी यात्रा ख़त्म कर रहे हैं। आपको व्हील चेयर सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है, वो आप ले सकते हैं। और हमने अपनी यात्रा पूरी की। जय गंगे।